एक राजा की कहानी। संतान के लिए। एक राजा था जो बहुत शूरवीर और बहादुर भी था। राजा अपनी बहादुरी से नई नई राज्यों को जीतकर अपने राज्य का नाम दिन दुगुना और रात चौगुनी तेजी से बढ़ाए जा रहा था। धन दौलत, सेनापति, जमीन, शोहरत, किसी चीज की उसे कोई कमी नहीं थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी राजा को जिस एक चीज की कमी थी वह था संतान सुख। राजा ने संतान पाने के लिए हर वह तरीका अपनाया जो अपना सकता था। डॉक्टर, हकीम सबसे अपना इलाज कराया। मंदिर मस्जिद हर जगह मन्नतें मांगी। कई यात्राएं की, कई हवन किए, तब जाकर राजा को संतान सुख मिला। संतान होने की खुशी उस राजा को इतनी ज्यादा हुई कि ऐसी खुशी उसे किसी राज्य को जीतने में भी नहीं हुई थी। इस खुशी को अपनी प्रजा के साथ बांटने के लिए राजा ने एक ऐलान किया कि अगले दिन 10 बजे वह अपने महल के दरवाजे लोगों के लिए खोल देगा और जो भी व्यक्ति जिस चीज पर हाथ रखेगा वह उसको दे दी जाएगी। पूरे राज्य में यह खबर फैल गई। पूरे राज्य में बस अब इसी की चर्चाएं होने लगी। लोग गोल बनाकर एक दूसरे से विचार करके योजनाएं बनाने लगे कि वह किन किन चीजों पर हाथ रखेंगे। कोई कहता वह घोड़े पर हाथ रखेगा, कोई कहता हाथी पर, कोई कहता रथ पर, कोई कहता वह कीमती हीरे जवाहरात पर हाथ रखेगा, कोई कहता वो राजा के महल पर हाथ रखेगा। लोगों ने अपने अपने हिसाब से तय कर लिया कि वह किन किन चीजों पर हाथ लगाकर ले लेंगे। राजा के राज्य में एक छोटा सा परिवार भी रहता था। माता पिता और एक 10 साल का छोटा बच्चा। जब हर तरफ इसी बात की चर्चा हो रही थी तो उस बच्चे के मन में भी ख्याल आया और उसने माता पिता से कहा कि मुझे भी आप कल राजा के महल में लेकर चलिएगा, मुझे भी कुछ चाहिए। बच्चे के माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हें भला इन सब से क्या मतलब। लेकिन बच्चा जिद पकड़कर बैठ गया। बच्चे की जिद के आगे उसके माता पिता ने हार मान ली और बच्चे को भी वहां ले जाने का तय हुआ। राजा के आदेश के मुताबिक अगले दिन 10 बजे राजा के महल के द्वार खोल दिए गए। वहां पर पहले से ही हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। जैसे ही द्वार खुला सब अंदर घुसे और अपने हिसाब से हर कीमती से कीमती चीजों पर हाथ रखकर उसे अपना बनाने लगे। इस भीड़ में वह 10 साल का बच्चा भी था जो अपने माता पिता के साथ आया था। बच्चे ने भीड़ में अपने माता पिता से हाथ छुड़ा लिया और कहीं गायब हो गया।
बच्चे को अपने साथ न पाकर उसके माता पिता बहुत परेशान हो गए और उसे इधर उधर ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद माता पिता ने देखा कि उनका बच्चा तेज दौड़ लगाते हुए सीधे राजा के सिंहासन की तरफ जा रहा था। बच्चा राजा के सिंहासन तक पहुंचा और बच्चे ने सीधे राजा के ऊपर हाथ रख दिया और चिल्ला के बोला, आज से यह राजा मेरा है और इसके साथ यह सारी प्रजा भी।